हेलो बच्चों, तुम लोगों को पिछले वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बात किए थे फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसी के बेस्ट एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2.10। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बोर्ड में भी आएगा, जेईई नीट के भी एग्जाम में आ सकता है। लिखा ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट। मैंने कॉपर सल्फेट को सुन क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं विथ ए करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्स होता है ना। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। कॉपर जो कैथोड में कितना डिपॉजिट होगा निकालो। तो भाई करेंट आई कितना दे बताओ, 1.5 एम्पियर दिया हुआ है। टाइम कितना मिनट गिर दिया है बताओ, टाइम दिया है 10 मिनट। जब भी मिनट में देगा उसको सेकेंड में चेंज कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना बता बाबू, 600 सेकेंड हो जाएगा। तो आपको मालूम है चार्ज का फार्मूला, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है। तो कूलम्स का फार्मूला, क्यू का फार्मूला तुमको मालूम है क्या होता है, करेंट इंटू क्या होता है, टाइम होता है ना। तो पुट कर दो तो बताओ क्यू इक्वल टू करेंट कितना दिया बताओ, 1.5 या कितना हो जाएगा 600 को पॉइंट घटाएंगे तो एक शून्य नीचे आएगा, कट जाएगा। कितना हो जाएगा 15×90 मतलब कितना हो जाएगा 900 कूलम। इतना कूलम चार्ज आ गया। कोई दिक्कत नहीं। लिखो अब देखो बेटा, यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड हो रहा है। दैट मीन्स कॉपर सल्फेट टूट जाएगा किस में बताओ, ये Cu+2 किस में बताओ, एक्वस फॉर्म प्लस बाहर क्या होगा बताओ, सल्फेट आयन। मतलब कॉपर सल्फेट टूट जाएगा किसमें, कॉपर आयन्स में और सल्फेट आयन में। कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, अब इसको मिटाते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं। अब देखो क्या होगा। अब देखो ये कॉपर आयन्स क्या करेगा, ये +2 कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ लेगा, कैथोड से ले लेगा। कैथोड नेगेटिव होता है ना, कैथोड 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा बताओ, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 96500 कूलम। तो 2 मोल लिया तो कितना चार्ज लिया बता, तो 2 × 96500 कूलम चार्ज लिया। और कितना मास जमा होगा, तो कॉपर का एटॉमिक मास, ठीक है। जितना यहाँ 2 मोल, जैसे मान लो कोई Ag+ होता, ध्यान देना, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेता, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, और क्या बन गया बताओ, Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो कितना चार्ज लिया, 1 मोल कितना होता है बताओ, 96500 कूलम्स होता है। और कितना मास जमा होगा, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास, ठीक है। उसी तरह देखो तो यहाँ पर, तो इतना चार्ज लिया, कॉपर बना, कितना कॉपर का मास जमा होगा, तो कॉपर का एटॉमिक मास, बेटा कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63 ग्राम। कोई दिक्कत, तो इतना चार्ज लेने पर 63 ग्राम क्या कॉपर जमा हुआ। तो 1 कूलम में कितना हो जाए बता, तो 63/2 × 96500 इतना ग्राम हो जाएगा। हाँ, कितना कूलम निकालना है, 900 कूलम में। तो बेटा 900 कूलम में बता कितना हो जाएगा आपका, 63/2 × कितना बताओ, 96500 इंटू कितना हो जाएगा 900 होगा। इसको सबको सॉल्व कर लेना, उतना ग्राम आएगा। सॉल्व करने पर इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.293 ग्राम आपका कॉपर आपको जा कैथोड में क्या हो जमा होगा। लिख लो। लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं, लिखो। देखो एक और न्यूमेरिकल लाए हैं आपका फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग। ये आपका एक्सरसाइज 3.15 का न्यूमेरिकल है, ठीक है। लिखा ए सोल्यूशन ऑफ निकेल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन पीटी इलेक्ट्रोड्स, किसमें, पीटी इलेक्ट्रोड्स में, यूजिंग अ करंट ऑफ क्या 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर करंट दे रहे हैं ना, फॉर 20 मिनट 20 मिनट के लिए। तो वाट मास ऑफ निकेल डिपोजिटेड एट द कैथोड, कितना कैथोड में निकेल जमा हुआ है ना रे बाबू। देखो यहाँ देखो करंट कितना दे रहे हैं बता, तो करंट दे रहे हैं बाबू हम 5 एम्पियर दे रहे हैं। टाइम कितना बताओ,
20 मिनट, जब भी मिनट रहे तो आँख मूंद के सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, याद रखना। तो क्या होगा बताओ, 20 इंटू कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 1200 क्या हो जाएगा सेकेंड होगा। और तुम मालूम है चार्ज का फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। चलो करंट कितना दिया 5 एम्पियर इंटू 1200, तो 12×25 कितना 60, मतलब कितना हो जाएगा 6000 इतना कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिखो। अब देखो क्वेश्चन को मिटाते थोड़ा सा, क्वेश्चन याद है। अब देखो निकेल नाइट्रेट जब टूटेगा, निकेल नाइट्रेट जब इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, ठीक है, तो ये बनेगा बाबू Na+2 एक्वस फॉर्म में प्लस क्या NO3 माइनस एक्वस फॉर्म में। कोई दिक्कत। अब देखो ये निकेल जो है ये Na+2 ये एक्वस फॉर्म में बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लेगा और क्या बन जाएगा, निकेल सॉलिड बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेना मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 96500 कूलम। 2 मोल में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मतलब कितना 2 इंटू बताओ 96500 कूलम इतना चार्ज लेगा। कितना जमा होगा, तो इस एलिमेंट का एटॉमिक मास, और निकेल का जो एटॉमिक मास होता है वो 58.7 होता है, याद रखना, एग्जाम में दिया रहेगा। इसका होता है 58.7, इतना ग्राम जमा होगा, मतलब इतना कूलम चार्ज लेने के पर इतना ग्राम निकेल जमा होगा। तो बताओ 1 कूलम में बेटा कितना होगा बोलो तो 58.7 बाय कितना 2 इंटू 96500 इतना ग्राम्स होगा। कितना निकालना 6000 में, बताओ 6000 में कितना होगा, देखो तो 6000 कितना जल्दी बता रहे बाबू, 58.7 बाय कितना रे 2 इंटू 96500 गुना कितना हो जाएगा 6000। इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना पूरा इसको, तो ये आपका आंसर आएगा 1.825 ग्राम निकेल जमा कहाँ कैथोड पर। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस तरह से और न्यूमेरिकल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।